हमारा जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, इससे पहले राहुल गांधी जी ने, जैसे आप सबको पता ही है, राहुल गांधी जी ने पदयात्रा निकाली है, बहुत कामयाब रही है। सब इन्हीं नेताओं के द्वारा जो करनाल में प्रदर्शन हुआ है, और जो सारे के सारे वर्कर कर्मठ कांग्रेस के साथी हैं संघर्ष के। और अब हाथ से हाथ जोड़ो पूरे देश में चला हुआ है। तो हमारे करनाल में मीटिंग हुई थी, जो हमारे करनाल के संयोजक हैं पंडित कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में, तो वहाँ प्लान बनी थी भाई अब सब अपना दिशा निर्देश हमें हुए थे भी अपने अपने हल्के में जाके वहाँ मीटिंग करेंगे। तो अब गोरंडा हल्के की आज यहाँ पे आप सबके सामने बैठे हम, ये आज हमारा ये अभी कैसे इसको करना है उसकी प्लानिंग हमारी आज यहाँ पे हम सारे सलाह करके आपको सारा बता देंगे। चार्जशीट तैयार करी है कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ। जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, ये सारे के सारे आपको विस्तार से अभी रघुवीर संधू जी, नरेंद्र सांगवान जी, सतीश राणा जी, जोगिंदर चौहान जी, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी, हरिराम साहबा जी, सोनी शर्मा जी, सारा ये बताएंगे आप। 7 तारीख को LIC के सामने 10 से 12 बजे तक का धरना होगा। ये तो गोरंडा तोताराम पकोड़े वाला है, इसके साथ ही LIC का दफ्तर है। जो अडानी ने हजारों करोड़ रुपए LIC और नेशनलाइज बैंकों का पैसा लेकर के शेयर मार्केट को बिल्कुल जीरो कर दिया और सारा का सारा पैसा हजम करने का जो कार्य किया है, तो उसके विरुद्ध हम सारे कांग्रेस पार्टी के साथी 2 घंटे का वहाँ धरना देंगे और लोगों की आवाज़, जो आज आम आदमी की आवाज़ है, उसको बुलंद करने का कार्य हम करेंगे। इसके बावजूद 13 तारीख को गवर्नर का घेराव होगा। हमारे सारे साथी पूरे प्रदेश से वहां पहुंचेंगे। कांग्रेस भवन में 9 सेक्टर में 140 नंबर कोठी में, वहां से सभी इकट्ठा होके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, भाई दीपेंद्र जी हमारे MP राज्यसभा से हैं, उनके नेतृत्व में हम सब गवर्नर हाउस जाएंगे। और जो हमारी हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक का है, उसमें सभी साथी हम लगे हुए हैं। और जो अपने अपने सिस्टम से सारे के सारे गांव में जा कर के लोगों को डोर टू डोर जा कर के हर घर में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां, कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्य, और 2024 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उसके लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे लेकर के सत्ता में आई थी, जिसको 8.5 साल हो गए हैं, उन मुद्दों को, किसी भी मुद्दे को इनकी सरकार ने टच नहीं किया, बल्कि लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल करने का कार्य किया। इस कार्य में लोगों का कोई हित नहीं हुआ। 36 बरादरी के लोग, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। मजदूर को कार्य नहीं मिल रहा, किसान की फसल का भाव नहीं मिल रहा, छोटा दुकानदार वैसे परेशान है, व्यापार बुरी तरह से तराई तराई हो रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आपके माध्यम से हम प्रदेश के लोगों को या देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के साथ धोखा किया है, उसके विरुद्ध निरंतर आवाज़ उठाती रहेगी। और जब तक 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत नहीं लेती, तब तक इनके विरुद्ध इसी तरह के कार्यक्रम
चलते रहेंगे। अलग अलग प्रदेश कांग्रेस से जो प्रोग्राम आएंगे उनकी पालना हम सारे साथी कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहेंगे। धन्यवाद। अब भाई नरेंद्र। आज का मुख्य मकसद हमारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का है, जो पूरे देश में चली हुई है और हल्का स्तर पर भी हम सभी साथी यहाँ सीनियर बैठे हैं। आज ये डिसाइड कर लेंगे भी कौन सा एरिया आपने करना है, जोन टाइप बनाएंगे हम, शायद यही विचार है क्यों लाट साहब? हाँ बिल्कुल। तो जोन बना के पूरा हल्का हम कवर करेंगे और एक एक घर में हम जाके हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लेके जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे इस देश और प्रदेश की जनता से। उन वायदों पर खरा नहीं उतरी। आज अगर मैं रोजगार की बात करूं, बेरोजगारी में हमारा हरियाणा सबसे देश में टॉप पे चले गया। 38% के लगभग बेरोजगार हमारे प्रदेश में। इसी तरह से भ्रष्टाचार की बात ले लो, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महंगाई की बात ले लो आप, महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। ये तो कहते थे कि हम पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, डीजल भी, रसोई गैस भी, आज हर एक चीज़ के दाम बेतहाशा वृद्धि उनमें हो रही है। आम आदमी का जीना दुर्भर इस सरकार में हो चुका है। ये सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करते हैं। हमें आपस में बांटकर हमारे वोट हथियाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अभी जैसे आपने देखा चंडीगढ़ में सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया। जब उनकी कोई समस्या है तो वो सुन लेनी चाहिए, उनको वहाँ से उठा दिया। उससे पहले कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया, उससे पहले किसानों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया। चाहे वो आशा वर्कर थी, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर थी, चाहे हमारे नौजवान साथी थे, चाहे महिलाएं थी, चाहे अग्निवीर थे, मतलब जो भी इनके खिलाफ प्रदर्शन करता है उसको लाठी और गोली की आवाज़ से दबाने का काम इस सरकार ने किया है। तो हम इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको एक के घर तक लेके जाएंगे। अगले इस एक महीने के अंदर मार्च में हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा। और जैसा रघुवीर जी ने बताया, परसों 7 तारीख को LIC के सामने हम सभी साथी मिलकर धरना भी देंगे और उसके बाद 13 तारीख को चंडीगढ़ में महामहिम राज्यपाल साहब को भी हम सभी ज्ञापन देंगे हमारे नेताओं के उनकी अगुवाई में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी और दूसरे जितने भी हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र जी हैं, उन सब की अगुवाई में हम चंडीगढ़ में भी महामहिम को मिलेंगे और उनके सामने भी सारी बातें रखेंगे। तो मैं अपने सभी साथियों का आज जो इस मीटिंग में आए हैं सबका धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक माध्यम यही है जो आप के माध्यम से जनता के बीच में आवाज़ जाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने अखबार में अपने चैनल पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का काम करें ताकि सच्चाई लोगों के बीच में आ सके और हम भी घर घर जाके बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जब भाजपा और जेजेपी की सरकार बनी, सबसे पहले मैनिफेस्टो में एक आवाज़ उठाई, हम बेरोजगारी भ्रष्टाचार इस हरियाणा से हटा कर रहेंगे। आज देश का हरियाणा ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, महंगाई में सबसे ज़्यादा, आज आम जन इतना दुखी कि हर तहसील किसी भी महकमे के अंदर जाओ भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पर है। आपने अभी देखा, तहसील की बात करूं, वहाँ भ्रष्टाचार। DC ऑफिस के अंदर करनाल जहाँ से पूरा ज़िला चलता है, SP DC SDM सब लोग बैठते हैं, 25 लाख रुपए की चोरी DC कार्यालय से होना अपने आप में आप समझते हैं कि ये देश और ये प्रदेश किस तरह से सुरक्षित है।
जब एक डीसी ऑफिस का कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। तो आज आपने देखा, पेंशन की बात करूं, 10-10 लाख पेंशन इन लोगों ने काट दी। 5100 रुपये पेंशन की बात इन लोगों ने की। कहाँ 5100 रुपये की पेंशन? 10 साल इनको होने के जा रहे हैं। इन्होंने 2023 तक सभी गरीब व्यक्तियों को मकान देने की बात की, प्लॉट देने की बात की। सब झूठ की राजनीति करते हैं, राम के नाम की राजनीति करते हैं। आम जन के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के द्वारा हुई, आज हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। आज हम घरोंडे की सारी टीम यहाँ बैठी है। हम सभी साथी मिलकर गांव देहात के अंदर हर बूथ पे जा रहे हैं, ताकि बीजेपी की जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसकी आवाज़, इसकी बातें आम जन के सामने हर बूथ पर हम रखने जा रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि झूठ से राजनीति नहीं चलती, विकास करने से बात चलती है। और ये विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप घरोंडे की सड़कों का हाल देख लो, किसी भी गांव देहात गली में जाओ तो गलियों में पानी, सड़कें नहीं है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, सड़क नज़र ही नहीं आती। आप विकास की बात करते हैं, विकास पुरुष अपने आप को बहुत बड़े हैवी हो रहे हैं इस घरोंडा के अंदर। तो कहाँ है विकास? तो विकास कागजों में दिखाया जा रहा है, अपने आप का विकास हो रहा है। हल्के का विकास नहीं है यहाँ, ये सिर्फ अपने आप का विकास है। तो साथियों, आज पूरी कांग्रेस टीम इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर और इनकी जितनी भी जन विरोधी बातें हैं आम जन के बीच में हम रखेंगे। सभी साथी मिलकर 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी, ऐसी हमारी आशा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जब राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर चले पैदल, तो आम जन से मिले, आम जन से बातें करी, जो बातें खुलकर आगे आई। सबसे बड़ी बात खुलकर आई थी कि बेरोजगारी के ऊपर आज तरसते हैं सारी दुनिया, और जो महंगाई के ऊपर तो वास्तव में है ही है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने व्यापार ठप कर दिए। छोटे दुकानदार, जिनको हम कह करते थे कि ये वास्तव में रीढ़ की हड्डी हैं, उनको ठप कर दिया। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, जिस तरह अभी अडानी की बात चल रही थी, जहाँ पर धरना देना है, वही अडानी वास्तव में इनका पालतू है एक तरह से। अब हुड्डा जी बताया करते थे भाई कोई जानकार चोरी करेगा तो कुत्ता नहीं भौंकेगा। सरकार का मुखिया, प्रधानमंत्री रखवाली होता है देश के अंदर, ऐसी कोई हरकत हो, पर वो आज तक भी नहीं बोलिया अडानी के ऊपर। जबकि इतनी बड़ी चोरी अमेरिका तक से रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के ऊपर सारे हमारी LIC, हमारे स्टेट बैंक, हमारे काफ़ी सारे बैंक तबाह की कंगार पर खड़े हैं। तो ये चीज़ देखते हुए कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करती थी, ऐसे ही इस सरकार के खिलाफ लड़ेगी, और ये धरने जुलूस चलते रहेंगे। हमारी 13 तारीख का जो प्रोग्राम है वो ऐतिहासिक होगा। हम मुख्य जो राज्यपाल जी से ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस सरकार को, भ्रष्ट को जितनी जल्दी यहाँ से चलता कर दिया जाए, उतनी ही जल्दी इस देश का भला होगा, इस प्रदेश का भला होगा। वास्तव में ये सरकार हरियाणा की सरकार रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि इनके DC, SP, SDM सारे लिप्त हैं। इनके तहसीलदार पकड़े जाते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। इनके DTP पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं। जब बड़े बड़े अफसर ट्रेजरी में तय, यदि 25 लाख रुपए चोरी हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी तो दी जाए। इनके खुद शाह का लड़का अरबों रुपए की चोरी कर लेता, जब उसके ऊपर टोकते तो प्रधानमंत्री चुप। वास्तव में ये सरकार ही भ्रष्टाचार की जनक है, और हम यदि कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी तो इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, इस सरकार के खिलाफ। और 2024 में वही राज आएगा जो 2004 से लेकर 14 के बीच में हुड्डा जी के समय में देखा है। वही खुशहाली है और वही प्रदेश की तरक्की दोबारा से होगी। जय हिंद, जय भारत। और जो देश में ऐसा भ्रम का जाल जो था, झूठ का, जो जातिवाद का, जो सांप्रदायिक भावना आपस में लड़वा रहे थे, राहुल गांधी ने नज़दीक से उसको देखा और देश की जनता ने उसका पूरा इस्तकबाल किया और कांग्रेस में आस्था व्यक्त की। उसी का ये दूसरी कड़ी है कि हाथ से हाथ जोड़ो। तकरीबन नेताओं ने अपने अपने दौरे मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन अब हाईकमान की तरफ से
पूरे 104 जो हमारे हल्के ग्राउंड में गाँव पड़ते हैं, ये सारे जो नेता हैं छोटे से बड़ा, वो अपनी जिम्मेवारी तय करके कि कौन कौन सा एरिया उसको चाहिए है, आज सारे 104 गाँवों का बंटवारा हम कर देंगे। सारे मिलके हमारे प्रभारी जी यहाँ पे परमजीत लाठर जी बैठे हैं, वो सबको गांव दे देंगे, 5-5, 10-10 जो भी बांड आएंगे, और सब उसमें एक दूसरे 36 बरादरी में हम जाएंगे। और जो कांग्रेस से हमारा जो वोट बैंक था, ओबीसी था, कोई और दूसरा था जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, वो क्यों चला गया, उन सब से हम हाथ मिलाएंगे और कांग्रेस की नीतियों से, राहुल गांधी जी के बातों से अवगत कराएंगे और उनको हम वापस कांग्रेस की तरफ जोड़ेंगे, ताकि भविष्य में 2024 का चुनाव होगा विधानसभा लोकसभा का, उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी सारी बातें मेरे से पूर्ववर्ती जो मेरे साथी थे उन्होंने विस्तार से अलग अलग विषयों पर आप को पूरी बता दी गई है। मैं ज़्यादा बात न कहता हुआ यही कहना चाहूँगा कि अब आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है, जो झूठ की लंका हिल चुकी है, और अब पुनः जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिस पार्टी ने, उसका साम्राज्य दोबारा 36 बरादरी का आएगा। और जो 36 बरादरी की आंखों से, उनके चेहरों से जो राज का नशा खत्म हो गया है, कांग्रेस का राज आएगा और 36 बरादरी की आंखों से राज का नशा दोबारा पुनः दिखाई देगा कि ये 36 बरादरी का राज है, हमारा राज है। आज तो आप देख ही रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। रात पत्रकारों, सरपंचों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को किस ढंग से उन्होंने उठाया ज़बरदस्ती। आज कोई भी जो वो चाहते हैं वो होता है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि सबको जोड़ के चले और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ हम सब इकट्ठा होकर संघर्ष करें। हमारे एक विपक्ष के भरोसे में ना रहे, विपक्ष को जनता के साथ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सभी से मैं कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा बातें नहीं रखता, क्योंकि सभी हमारे पूर्व विधायक जी नरेंद्र सांगवान जी ने, रघुवीर संधू जी ने सारी बातें रख दी हैं। तो सभी से यही अपील करता हूँ कि भाई 2024 में इस तानाशाही सरकार को बदलें और अपने हरियाणा को बचाएं, क्योंकि आज हमारा हरियाणा 20 साल पीछे चला गया है। हुड्डा साहब ने 2014 से पहले हमारे हरियाणा को नंबर 1 बना दिया था और चमक रहा था पूरे देश में हरियाणा। इस खट्टर साहब के राज ने फिर से वही पुरानी स्थितियाँ लाके खड़ी कर दिया और बहुत पीछे चला गया है हमारा हरियाणा। तो सभी से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई 2024 में मौका मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं रहा, 1 साल का ही समय रह गया है। तो इस हिटलरशाही सरकार को उखाड़ने का काम करें, ये आप सबकी जिम्मेदारी है और हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो वही इसके साथ जय हिंद जय भारत। वो सभी को बताया ही है। 7 तारीख को LIC ऑफिस के सामने अडानी ने जो ये स्कैम किया है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। और इसमें सिर्फ केंद्र सरकार की मिलीभगत के सिवाय कुछ नहीं। केंद्र सरकार ने अपने चंद व्यापारी दोस्तों से के हाथों पूरे भारत का सौदा कर दिया है। कहीं भी भारत में कहीं संविधान नाम की कोई भी चीज़ नहीं बची है। आप सब जैसे देख ही रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। अभी 4 दिन पहले ही इन्होंने सिलेंडर के रेट देखो, कॉमर्शियल सिलेंडर सीधा 250 रुपये के करीब बढ़ाया है, 350। और जो था रसोई गैस का था वो 50 रुपये के करीब बढ़ाया। पेट्रोल डीजल के रेट देख लो आप, डॉलर देख लो। मोदी जी कहते थे वे प्रधानमंत्री की उम्र से भी ऊपर वो डॉलर का रेट चला गया। आज डॉलर का रेट देख लो, डॉलर कहाँ कांग्रेस के राज में था और आज कहाँ पे है। बस हम तो इस आप लोगों के माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि 2024 में इस केंद्र सरकार का और हरियाणा सरकार का सफाया किया जाए और कांग्रेस को पुनः सत्ता में काबिज किया जाए, ताकि इस देश के संविधान को बचाया जा सके, भाईचारे को बचाया सके। जय हिंद जय भारत।